चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस विश्लेषण में उतरते हैं। आज हम राजस्थान के लोक संतों के इतिहास और तथ्यों से भरे एक ऐसे घने सफर पर निकलने वाले हैं जो वाकई बहुत दिलचस्प है। हमारा मकसद यहाँ सिर्फ कुछ पुरानी तारीखें रटना नहीं है, बल्कि उस असली प्रभाव को गहराई से समझना है जिसने इस पूरे क्षेत्र की सांस्कृतिक और सामाजिक नींव तैयार की। एक तरह से ये राजस्थान की भक्ति, सुधार और समानता का एक बहुत ही खूबसूरत ताना बाना है। अब आगे बढ़ने से पहले एक बड़ा सवाल हमारे सामने आता है। आखिर राजस्थान के इन लोक संतों की सबसे बड़ी विरासत क्या है? अगर हम केवल ऐतिहासिक तारीखों या कुछ धार्मिक ग्रंथों तक ही सीमित रह गए तो यकीन मानिए हम एक बहुत बड़ी समाजशास्त्रीय कहानी को पीछे छोड़ देंगे। ये कोई आम पूजा पाठ की बात नहीं थी, बल्कि समाज को अंदर से बदलने की एक खामोश क्रांति थी। और इसका सीधा सा जवाब है क्षेत्रीय भाषाओं को ताकत देना और सामाजिक ऊंच नीच को पूरी तरह नकारना। इन संतों ने समाज की उन पुरानी दीवारों को सचमुच ढा दिया और हमारी अपनी स्थानीय भाषाओं को वो सम्मान दिलाया जो पहले सिर्फ कुछ खास वर्गों तक ही सिमटा हुआ था। इस पूरे विश्लेषण के दौरान इस मूल बात को हमें अपने दिमाग में रखना है। तो हमारे इस विश्लेषण का रोडमैप कुछ इस तरह रहेगा। 1. मीराबाई, 2. राणाबाई, 3. संत मावजी और निष्कलंक संप्रदाय, 4. रामचरण जी और राम स्नेही संप्रदाय, 5. नवल राम जी और 6. सांग्या धुनी की स्थायी विरासत। शुरुआत करते हैं हमारे पहले खंड से, मीराबाई परम कृष्ण भक्त। मीराबाई, इन्हें अक्सर राजस्थान की राधा कहा जाता है। एक परम कृष्ण भक्त होने के साथ साथ इनका सीधा ताल्लुक मेवाड़ के शाही गुहिल वंश से था। इनकी कहानी राजमहलों की चमक दमक से शुरू होकर वैराग्य तक जाने का एक अद्भुत सफर है। 1498 में कुड़की, जो अब ब्यावर में है, वहां मेड़ता के राठौड़ रतन सिंह के घर इनका जन्म हुआ था। फिर 1516 में राणा सांगा के बेटे भोजराज से इनकी शादी हुई, लेकिन किस्मत देखिए, बहुत कम उम्र में ही ये विधवा हो गईं और अंत में 1547 में गुजरात के डाकोण में इन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। अगर हमें इनके जीवन को सिर्फ एक वाक्य में समझना हो तो ये प्रसिद्ध पंक्ति बिल्कुल सटीक बैठती है, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। कहते हैं बचपन में एक बारात को देखकर जब उन्होंने अपनी दादी से अपने होने वाले दूल्हे के बारे में पूछा तो दादी ने यूं ही कृष्ण की मूर्ति की तरफ इशारा कर दिया। बस उसी पल से ये सगुण भक्ति यानी आकार वाले ईश्वर की भक्ति उनके जीवन का इकलौता सत्य बन गई। लेकिन सच कहें तो मीराबाई का ये सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। राज परिवार को उनका साधु संतों के साथ उठना बैठना कतई मंजूर नहीं था। यहाँ तक कि उनके देवर विक्रमादित्य ने उन्हें जहर देने और सांप से कटवाने तक की कोशिश की, पर उनकी भक्ति टस से मस नहीं हुई। उनके पहले गुरु जीव गोस्वामी थे और आध्यात्मिक गुरु बने संत रैदास। साहित्य में भी इनका काम बेमिसाल है। इनकी पदावलियां बहुत मशहूर हैं। इन्होंने गीत गोविंद पर टीका लिखी और इन्हीं के निर्देशन में रत्ना खाती ने नरसी जीरो मायरो की रचना की थी। अब बढ़ते हैं दूसरे खंड की ओर, राणाबाई, जिन्हें राजस्थान की दूसरी मीरा कहा जाता है। मारवाड़ के शासक राव मालदेव और मुगल सम्राट अकबर के समय की इन दो महान महिलाओं राणाबाई और मीराबाई के जीवन में एक बहुत ही दिलचस्प तुलना है। जहां मीराबाई का जन्म एक राजपूत राजघराने में हुआ, उनकी शादी हुई और फिर वो विधवा हुई, वहीं राणाबाई का जन्म 1540 में हरनावा के एक जाट परिवार में राम गोपाल और गंगाबाई के यहाँ हुआ था। और सबसे खास बात, इन्होंने अपना पूरा जीवन बिल्कुल अविवाहित रहकर सगुण कृष्ण भक्ति में ही बिता दिया। राणाबाई ने पालड़ी के संत चतुरदास जी को अपना गुरु माना था। हमारा तीसरा खंड है संत मावजी और निष्कलंक संप्रदाय। अब जरा शुद्ध भक्ति से आगे बढ़कर उन लोगों की बात करते हैं जिन्होंने समाज सुधार का बीड़ा उठाया। 1714 में डूंगरपुर के साबला गांव में जन्मे संत मावजी की कहानी वाकई हैरान करने वाली है। सोचिए, मात्र 12 साल की उम्र में ही इन्होंने घर बार छोड़कर तपस्या का रास्ता चुन लिया था। इन्होंने निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना की। जैसा कि नाम से ही साफ है, निष्कलंक यानी एकदम पवित्र, बिना किसी दाग के। इसका मुख्य मकसद सभी जातियों के बीच बराबरी लाना था। इनके मानने वाले इन्हें विष्णु का 10वां अवतार यानी कल्कि अवतार मानते थे। और हाँ, सोम और माही नदियों के संगम पर जो मशहूर बेणेश्वर धाम है, उसकी स्थापना भी इन्होंने ही की थी। संत मावजी से जुड़ी एक बहुत ही अनोखी क्षेत्रीय चीज है जिसे चोपड़ा कहते हैं।
दरअसल धौलागढ़ में अपने एकांतवास के दौरान इन्होंने वागड़ी भाषा में भविष्यवाणियों वाले इन धार्मिक ग्रंथों को लिखा था। और मजे की बात देखिए, इन्हें लिखने के लिए खास तौर पर अहमदाबाद से कागज मंगवाए गए थे। ये चोपड़े इतने पवित्र माने जाते हैं कि आज भी इन्हें सिर्फ दीपावली और मकर संक्रांति के दिन ही बाहर निकाला जाता है। 72,96,000। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ये कोई यूं ही हवा में उछाला गया नंबर नहीं है। ये संत मावजी के 5 प्रमुख चोपड़ों के अंदर मौजूद छंदों की एकदम सटीक गिनती है। ये सारे छंद उन्होंने एकांत में दिन रात एक करके रचे थे। ये अपने आप में उनकी बौद्धिक क्षमता का एक अचंभित करने वाला सबूत है। चौथा खंड, रामचरण जी और राम स्नेही संप्रदाय। ये कहानी शुरू होती है 1719 के सोडा गांव से, जहां रामकिशन के नाम से रामचरण जी का जन्म हुआ था। गलता जी के मेले में जब इन्होंने कुछ साधुओं को धर्म के खिलाफ व्यवहार करते देखा तो इनका मन पूरी तरह उछट गया और इन्होंने संन्यास ले लिया। राम स्नेही संप्रदाय में इनके जो खास मंदिर होते हैं उन्हें राम द्वारा कहा जाता है। कृपा राम जी से दीक्षा लेने के बाद रामचरण जी ने निर्गुण यानी बिना किसी आकार वाले ईश्वर की भक्ति का रास्ता दिखाया। इस संप्रदाय के अनुयायियों को दूर से ही पहचाना जा सकता है क्योंकि वे खास गुलाबी रंग के कपड़े पहनते हैं और शाहपुरा में होने वाला इनका फूल डोल महोत्सव तो आज भी जबरदस्त हिट है। इतिहास के इस थोड़े से जटिल हिस्से को आसानी से समझने के लिए आइए इस राम स्नेही संप्रदाय की 4 मुख्य शाखाओं पर एक नज़र डालते हैं। पहली है शाहपुरा शाखा, जिसकी स्थापना खुद रामचरण जी ने भीलवाड़ा में की। दूसरी नागौर की रेण शाखा, जिसे दरियाव जी ने शुरू किया। तीसरी है बीकानेर की सिंघथल शाखा, जो हरिरामदास जी द्वारा स्थापित हुई। और चौथी है जोधपुर की खेड़ापा शाखा, जिसकी नींव रामदास जी ने रखी थी। चलिए अब आते हैं हमारे 5वें खंड पर, नवल राम जी और उनकी निराकार भक्ति। बात है 1783 की, जब नागौर के हरशोला में एक दलित वाल्मीकि परिवार में नवल राम जी का जन्म हुआ। बचपन में ही अध्यात्म की तरफ इनका गहरा झुकाव देखकर इनके पिता ने इन्हें रामानंद संप्रदाय के गुरु करताराम के पास भेज दिया। नवल राम जी की सोच को उनकी इस एक शानदार पंक्ति से पूरी तरह समझा जा सकता है, साधो भाई हम निर्गुण दीदारा। इसका सीधा सा मतलब ये है कि वो पूरी तरह से निर्गुण और निराकार ईश्वर में यकीन रखते थे और मूर्ति पूजा का उन्होंने एकदम कड़ा विरोध किया। उनके लिए तो ये पूरा ब्रह्मांड ही ईश्वर का स्वरूप था। ये जानना बहुत जरूरी है कि नवल राम जी सिर्फ पूजा पाठ वाले संत नहीं थे, वो एक बेहद आक्रामक समाज सुधारक भी थे। उन्होंने छुआछूत, जातिगत भेदभाव, बाल विवाह, अंधविश्वास और जादू टोने जैसी समाज की गंभीर बीमारियों के खिलाफ डटकर लड़ाई लड़ी। अपनी बात को सीधे आम लोगों के दिलों तक पहुंचाने के लिए उन्होंने मारवाड़ी भाषा में भजन और दोहे रचे। उनकी इस निडरता का असर इतना था कि मारवाड़ के शासक मान सिंह भी उनका बहुत सम्मान करते थे। इनके नवल संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है वो आज भी जोधपुर में मौजूद है। और अब हमारे सफर का छठा और अंतिम खंड, सांग्या धुनी, एक स्थायी विरासत। हमारे इस वैचारिक सफर का ये एक तरह से अंतिम पड़ाव है। सीकर जिले के धोद तहसील में स्थित सांग्या धूणी आश्रम सर्वांगी संप्रदाय का एक बहुत अहम केंद्र है। इसे 1649 ईस्वी में लक्कड़दास महाराज ने स्थापित किया था। ये जगह सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि एक जीती जागती सामाजिक विरासत है। इसके उसूल आज भी बहुत ही प्रगतिशील हैं। ये आश्रम जाति-पाति को पूरी तरह नकारता है और इंसानों की बराबरी में अटूट विश्वास रखता है। यहाँ ताबीज़ और झाड़-फूँक की बिल्कुल मनाही है। यहाँ लोग जब मिलते हैं तो एक दूसरे को जय साहब कहकर बुलाते हैं और अमावस्या पूर्णिमा को होने वाले सत्संग में किसी दिखावे के बजाय सिर्फ शुद्ध आध्यात्मिक भजन गाए जाते हैं। अब देखिए, ये सब बातें सिर्फ इतिहास की किताबों तक ही सीमित नहीं रहीं। सांग्या धूनी आश्रम ने ग्रामीण इलाकों में शिक्षा की अलग जगाने के लिए बाबा खीमादास महाविद्यालय का संचालन शुरू किया। मतलब 17वीं सदी में शुरू हुए एक आध्यात्मिक आंदोलन ने आधुनिक युग में एक कॉलेज की शक्ल ले ली। इस अभूतपूर्व और शानदार काम के लिए भारत के पूर्व राष्ट्रपति KR नारायणन जी द्वारा आश्रम के पीठाधीश्वर को सम्मानित भी किया जा चुका है। तो अंत में इस पूरी चर्चा को समेटते हुए एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उभर कर आता है। आखिर कैसे 17वीं शताब्दी की आध्यात्मिक शिक्षाओं ने आज के आधुनिक ग्रामीण शिक्षा और समानता की इतनी मजबूत नींव रख दी? जैसा कि हमने इस विश्लेषण में देखा, इतिहास की ये महानायक केवल धार्मिक संत नहीं थे, बल्कि सच मायने में वे राजस्थान की आधुनिक सामाजिक चेतना के असली वास्तुकार थे। इस पूरे सफर से जो सीख मिलती है वो वाकई हमेशा याद रखने लायक है।